सवाई के चमत्कारिक चरित्र। सदगुरुदेव भगवान लिखते हैं कि आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैं सवाई गांव आया था। श्री आनंद कंद योग योगेश्वर सदगुरुदेव प्रभु श्री रामलाल जी महाराज अपने चरित्रों की कथाओं में सवाई गांव के चरित्र भी सुनाया करते थे, जिनको सुन करके सब साधकों के मन में अभिलाषा होती थी कि हम उस पवित्र सवाई गांव को देखें जहां पर श्री प्रभु जी के निवाम काल में बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी हैं। उस गांव के लोग उन कृपाओं को पा करके कृतार्थ हो गए हैं। कई एक मन चले साधक आगरा आए और सवाई गांव को ढूंढ ढूंढ करके वापस चले गए, किंतु श्री प्रभु जी के इस पवित्र धाम के दर्शन नहीं पा सके। मेरे यहाँ आने से कुछ समय पूर्व लगभग सन 1930 में इस धाम का पावन परिचय श्री प्रभु जी ने अपने मुखारविंद से लोगों को बता दिया था। सन 1938 में श्री प्रभु जी के लीलावसान के बाद कुछ समय मैं अपनी जन्मभूमि की ओर रहा। साल में लगभग 1 या 2 बार श्री वृंदावन धाम के दर्शनों की इच्छा मेरे मन में बनी रहा करती थी। कई बार कई महीने श्री वृंदावन में एकांतवास किया और एक बार श्री वृंदावन के निवास काल में ही मेरे मन में धारणा बनी कि मैं सवाई गांव चलूं और प्रभु जी की पवित्र गुफा का दर्शन करूं। फलस्वरूप मैं सवाई गांव आया और यहाँ पर आकर के पंडित रामचंद्र, ठाकुर चंदन सिंह और ठाकुर पातीराम आदि पुराने सत्संगी भाइयों से मिला। एक रोज बोरे चतुर्भुज की कोठी पर रह करके श्री प्रभु जी की पावन गुफा को नमस्कार करके मैं लौट गया। उसके बाद मेरा सवाई गांव आने का आकर्षण बराबर बना रहा और कुछ समय बाद पुनः लौट करके सवाई गांव आ गया और ठाकुर गुलाब सिंह की ठाह पर वर्षों तक रहा। इस गांव के निवासी सब नए और पुराने सत्संगी भाइयों ने मुझे पूरा सहयोग दिया। उनमें से पंडित रामचंद्र की सहानुभूति बड़ी सराहनीय है, जिन्होंने मेरे रहन सहन और खान पान आदि की बड़ी समुचित व्यवस्था रखी। यहाँ आकर के मैं यह भूल गया कि मेरा और कोई निवास स्थान अथवा घर भी है। गांव के बच्चे के अंदर श्री प्रभु जी के चरण कमलों में बड़ा विलक्षण प्रेम देखा। छोटे बच्चे बाबा की मढ़ी कह करके दौड़ के आया करते थे और गुफा की रज लेकर के चाट जाया करते थे। यहाँ के निवास काल में ग्रामवासी भाइयों से जो अलौकिक घटनाएं सुनी, उनमें से कुछ घटनाओं का संकलन इस छोटी सी पुस्तिका में मैंने करने का प्रयास किया है, जिनको पढ़ करके विद्य पाठक उनके श्री चरणों का चिंतन करते हुए अवश्य लाभ उठा सकें। इसलिए इस पुस्तिका को प्रकाशित किया गया है। मेरी हार्दिक कामना है कि जो मन लगा करके इस पुस्तिका को पढ़ेंगे और विशुद्ध प्रेम से श्री प्रभु जी के चरण कमलों का चिंतन करेंगे, वो सब प्रकार से अपनी मनोकामना को प्राप्त कर सकेंगे। आगे गुरु जी लिखते हैं, सदगुरुदेव योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की अनुकंपा से मुझे सवाई गांव में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये छोटा सा गांव कितना बड़ा भाग्यशाली है, इसका वर्णन करना तो लेखनी से बाहर है। सवाई बड़ा छोटा सा गांव है, इसकी जनसंख्या 2-3 हज़ार से अधिक नहीं, किंतु फिर भी इसमें बड़े आदमियों का निवास है। इस गांव के बाशिंदे अच्छे ऊंचे कर्मचारी हैं। पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन और बिजली का सुप्रबंध है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यह है कि इस गांव की पवित्र भूमि में नेपाल हिमालय से लौट करके योग योगेश्वर सदगुरुदेव प्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने कुछ समय यहाँ निवास किया था। मन को बड़ा आश्चर्य होता है, कहाँ सिद्धों से सेवित हिमालय, जिसमें हजारों वर्ष की उम्र वाले तत्व विजयी सिद्ध योगीराज लोग निवास करते हैं, और कहाँ यह एक साधारण सा दिखने वाला गांव जहाँ श्री प्रभु जी ने आकर के निवास किया। यद्यपि श्री प्रभु जी की समस्त जीवन कथाओं का संग्रह करना साधारण कार्य नहीं, उन्होंने एक ही समय में अनेकों स्थानों पर कितने ही अद्भुत चरित्र किए। अपनी करुणा कृपा से सैकड़ों को पूर्ण रूपेण कृतार्थ करके हिमालय की कंदराओं में बैठा दिया। लाखों दुखी प्राणियों को संकल्प मात्र से आरोग्य प्रदान किया। सब कथाओं का संग्रह करना असंभव नहीं तो दुस्साध्य तो अवश्य है, किंतु फिर भी इस छोटे से गांव में आकर के लोक अनुग्रह के लिए जो अद्भुत चरित्र किए, उनका यावत साध्य संग्रह कर सर्वसाधारण के हितार्थ प्रकाशित कर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। श्री प्रभु जी का जन्म पूर्वी पंजाब अमृतसर में पंडित गंडाराम जी ज्योतिषी के घर में हुआ। महामना पंडित गंडाराम जी ज्योतिष के बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या के प्रभाव से छोटे बड़े सभी व्यक्तियों में ऊंचा सम्मान प्राप्त किया था। श्री प्रभु जी के जन्म काल में ही उनके जन्मकालीन ग्रहों को देख करके पंडित गंडाराम जी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि ये बालक कोई परिपूर्ण जन्म सिद्ध योगीराज है और कुछ समय के बाद यह हमारे पास नहीं रह सकेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री प्रभु जी के बाल्यकाल में अनेकों अद्भुत घटनाएं घटी। कई सिद्ध महात्मा भ्रमण करते हुए अमृतसर में आकर ठहर जाते थे। अवसर पाकर के पंडित गंडाराम जी के घर में श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ जाते थे। प्रभु जी बाल लीला करते हुए अपने मुखारविंद से जो भी शब्द निकालते थे वह पूर्ण सत्य होते थे।
अपनी बाल लीला में ही श्री प्रभु जी कितनी ही भविष्य की बातें कह दिया करते थे। उन सब बातों का वर्णन कर देना इस छोटी सी पुस्तिका में प्रस्तुत विषय नहीं। पंडित गंडाराम जी ने श्री प्रभु जी को अद्भुत कर्मी बालक जान करके अपने घर रखने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु किसी में भी वे सफल न हुए। अवसर पाते ही 15 वर्षीय अपनी छोटी सी आयु में ही श्री प्रभु जी घर से निकल पड़े और कुरुक्षेत्र में आकर के विद्याध्ययन करते रहे। श्री पंडित गंडाराम जी को भी कर्ण परंपरा से इनके विद्याध्ययन के लिए कुरुक्षेत्र जाने का ज्ञान हुआ। उन्होंने अपने भाइयों को भेज करके कुरुक्षेत्र से भी श्री प्रभु जी को अमृतसर लौटाने का प्रयत्न किया, किंतु निष्फल रहे। अपने पिताजी की इस प्रकार की भावनाओं को देख करके प्रभु जी कुरुक्षेत्र से हरिद्वार चले गए। हरिद्वार से कनकल पहुंचकर कुछ समय वहां अध्ययन किया, किंतु वहां का भेद भी पंडित गंडाराम जी ने तीर्थ यात्रा करने वालों द्वारा पा लिया। फिर उन्होंने श्री प्रभु जी के सहोदर भाइयों को भेजा, किंतु इनमें से कोई भी श्री प्रभु जी के विचारों को बदल न सका और सब निष्फल होकर के लौट आए। अपने लक्ष्य साधन में श्री प्रभु जी ने इन सब बाधाओं को जान करके कनकल विद्यालय को भी छोड़ करके पूर्ण विरक्त भाव से इतस्ततः वनों में विचरने लगे। वनों की और तीर्थों की काफ़ी दिनों तक यात्राएं की। श्री प्रभु जी के हृदय में तीव्र लगन थी कि वह हिमालय जा करके उसकी कंदराओं में रहने वाले योगियों की खोज करें और पूर्ण सद्गुरु को पाकर के योग विद्या में परिपूर्णता को प्राप्त कर सकें। बरहन ग्राम और ठाकुरदास पर कृपा। इसी भ्रमण काल में घूमते हुए श्री प्रभु जी हाथरस आए और हाथरस से छोटे छोटे गांवों में विचरते हुए बरहन गांव में पहुंचे। बरहन गांव में ठाकुरदास नामक एक तपस्वी भक्त निवास करते थे। ये जन्म काल से ही साधु महात्माओं के सेवक थे, पूर्ण विनयी और आदर्श भक्त थे। अकस्मात श्री प्रभु जी के दर्शन पाकर के कृतकृत्य हो गए। कुछ दिनों श्री प्रभु जी ने बरहन में निवास किया, अनेकों प्राणियों का भला किया। बरहन के निवास काल में श्री प्रभु जी ने भक्त ठाकुरदास को अनेकों योग साधनों की सरल साधनाओं का उपदेश किया और अनेकों आयुर्वेदिक अनुभूति योग बतलाए। उनको आशीर्वाद दिया कि तुम दुखी लोगों की निष्काम चिकित्सा करो, इससे तुम्हारा बहुत पुण्य होगा और लोगों का सब प्रकार से कल्याण होगा। ये चिकित्सा कार्य तुम्हारे घर में भली प्रकार चलता रहेगा। श्री प्रभु जी के कृपामय आशीर्वाद से भक्त ठाकुरदास सब तरह से कृतकृत्य हो गए। उनका घर उसी दिन से धन धान्य परिपूर्ण हो गया। बरहन में आजकल भी उनके सुपुत्र सब प्रकार से योग्य चिकित्सक हैं। गांव सवाई में आगमन और लाला प्यारे लाल पटवारी को दर्शन। कुछ दिन बाद बरहन में निवास करने के बाद श्री प्रभु जी विचरते विचरते सवाई गांव में आए। सवाई बड़ा छोटा सा गांव है। इस गांव में लाला प्यारे लाल नाम के पवित्र पुण्यात्मा पटवारी निवास करते थे। ये जाति से कुलश्रेष्ठ कायस्थ थे, जन्म से ही पुण्यशील थे और ईश्वर के परम भक्त थे। ईश्वर भक्तों से, ब्राह्मणों से इनका स्वाभाविक प्रेम था। जहाँ पर कोई भी सत्संग की कैसी भी चर्चा चलती अथवा ईश्वर का गुणानुवाद होता, वहाँ ये स्वभाव से ही उपस्थित रहते थे। महात्माओं को दर्शन और उनकी सेवा लाभ करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। मन में हर समय संतों के दर्शन करने की दृढ़ लगन रहती थी। इसी लगन में लाला प्यारे लाल गांव से बाहर विचर रहे थे तो अकस्मात सब प्रकार से कल्याण निधि श्री प्रभु जी के दर्शन प्राप्त हुए। लाला प्यारे लाल ने विनीत भाव से श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में प्रणाम किया और प्रार्थना करके अपने साथ लिवा लाए और अपने स्थान पर ठहरे। भक्ति भाव से श्री प्रभु जी की सेवा करने लगे। सत्संग का प्रभाव शनै शनै बढ़ने लगा। हर समय स्त्री पुरुषों की, बालक बालिकाओं की भीड़ अनवरत बनी ही रहने लगी। जो जिस कामना को लेकर आता वह पूर्ण होती थी। काफ़ी समय तक लाला प्यारे लाल ने श्री प्रभु जी को भक्ति भाव से अपने यहाँ ठहराए रखा। उस समय श्री प्रभु जी रात्रि के समय एक खास औषधि का निर्माण करते थे और रात्रि में ही कई सौ पुड़िया बना करके रख लेते थे। प्रातःकाल होते ही असंख्य मरीज द्वार को घेर कर बैठ जाते थे। प्रातःकाल होते ही श्री प्रभु जी उन पुड़ियाओं को सब प्रकार के मरीजों में बंटवा देते थे। बड़े भारी आश्चर्य की बात थी कि जो प्राणी जिस तकलीफ को लेकर के आता, उन्हीं पुड़ियाओं से सब व्यक्तियों का पूरा पूरा लाभ होता था। औषधियों का तो केवल मात्र बहाना था, वस्तुतः उनकी कृपा ही प्राणी मात्र के कल्याण का कारण थी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।